दीवाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मान पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मारू महल्ला पहला सलोक पतत पुनीत असंख्य मोह हर चरण मन लाग 68 तीर्थ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सोन शह की एक बात सुहेली जो मैं वेदन सा किस आखां माई हर बिन जियो ना रहे कैसे राखां माई रहा हाँ दुहागन खरी रंजानी गया सजोबन तन पछतानी तू दाना साहिब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा पणत नानक अंदेशा एही बिन दर्शन कैसे रमो संदेही पणत नानक अंधे
साई बिन दर्शन कैसे रमो सनेही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार सत्कारयोग भाई हरदीप सिंह जी दमदमी टकसाल आप जी को सरवण करवाउणगे। गुरु के लंगर वास्ते समूह नानक नाम लेवा संगतां नूं बेनती है भाई कि गुरु के लंगरां विच वध तों वध आप जी रस्त लैके आया करो। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज ने आप 20 रुपइयां दा लंगर लगा के ये मर्यादा बना के सानू बख्शी है और ये कदे भी नहीं हो सकता कि किसी को भुख लगी होवे कोई लोड़वंद होवे वो मेरे घर का एड्रैस पूछ के मेरे घर पहुंच जावे। पर मेरे गुरु नानक दे घर का एड्रैस जिथे जिथे गुरु के निशान चुलते हैं दूर मीलों तो हर मनुख को इस डेस्टिनेशन का पता है। इसे करके आस करके नहीं लोड़वंद विश्वास करके आउंदा है कि मैं गुरु नानक दे घर तो कदे भुखा वापस नहीं आवांगा। मेरी हमेशा बेनती हुंदी है कि हर सिख का मन ऐसा होना चाहिए कि मेरे गुरु का घर मेरे घर नालों सुंदर होवे, मेरे गुरु का घर मेरे घर नालों साफ सुथरा होवे, मेरे गुरु के घर का लंगर मेरे घर की रोटी नालों 1000 गुना स्वादिष्ट ते पौष्टिक होवे। ये सब तो जरूरी है क्योंकि अज लंगर के नां ते तलियां मलियां चीज़ां असीं खवाउण तो गुरेज नहीं करते। इहदा सानूं परहेज करना चाहिए। असी उस रस्ते चलीए जिहड़े रस्ते गुरु नानक साहब महाराज ने सानू चलाया है। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हौमै विचों जाए। कोई भी गड्डी जो रस्त लैके आउंदी है उन्होंने गुरुद्वारा साहब के अंदर आउण की कोई मनाही नहीं आ सकती है। गड्डियां सिर्फ उही रोकियां गईयां ने जिहड़ियां असी केवल अपने टौर टप्पे वास्ते लैके आउने आ। गुरु का हुक्म सानू ये है कि चरण चलो मार्ग गोबिंद। असी तो पार्क बनाया सामने, मैं तो रोज बेनती करदा पार्क की भी सैर करो, पर गड्डी तो उतर के जिन्ने कदम तुसी पैदल चल के आओगे सतगुरु के घर विच लेखे विच पैणगे। असी सच्चे पातशाह के दर तो तंदुरुस्तियां सेहतयाबियां मंगते हैं। तो भाई ये भी तो मन करो ना, जिहड़ा नहीं तुरदा वो कहंदा है सच्चे पातशाह मैनू समर्था दे मैं चल के आवां। तो जिहड़े असी चल के आउण वाले असी कहने जी गड्डी उत्ते चढ़ा दिओ गुरुद्वारे दे। सो ये साडा अपना मन ही एक है जिहड़ा जिसनूं समझाउण दी लोड़ है। आओ गुरु दीआं बख्शिशां दे पात्र बणीए। अगले समय वास्ते सत्कारयोग भाई हरदीप सिंह जी गुरबाणी विचार सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना। मिलै दान संत रेन जेह लगु भौ जल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार में
सब काल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुर बास न परियारे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी ही। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। बहु गुण मेरे साहिबै भाई, हाउ तिस कै बल जाओ। ओह निर्गुण आरे पाल दा भाई, जे नथावें थाओ। जीता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे, तेहा हों करी वख्यान। तन दे और मन दे रोगां नूं कट्टण वाला ये महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे हाजरी भर रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, अमृत वेले तो श्री आसा दी वार दे संगीत दे निजमां दे विच आप जी ने कीर्तन सरवण कीते हैं। उपरंत अज दे विचार अधीन शब्द का पाठ इस स्थान दे मुख सेवादार मेरे अति सत्कारयोग सिंह साहिब भाई रणजीत सिंह जी होना दे पासों आप जी ने सरवण कीते हैं। शब्द रचना श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी है ते शब्द दे विच जो विषा वस्तु सतगुरु पातशाह जी ने वरती है वो एक पति पत्नी के रूपक दे विच अलंकार बन के सतगुरु जी ने अज का उपदेश बख्शिश किया है। भारतीय साहित्य के अंदर जदों असीं पुरातन भारतीय इतिहास या पुरातन भारतीय दर्शन नूं पढ़ते हैं तो उहदे विच गृहस्थ की कोई बहुत वड्डी महत्ता नहीं लिखी, सगों गृहस्थ नूं बहुत थल्लड़े दा दर्जे का एक व्याख्यान किया गया। कई धार्मिक ग्रंथों के विच इत्थों तक भी उन्होंने कहा भी गृहस्थी बंदे की मुक्ति नहीं हो सकती, पर जदों असीं भगती मार्ग वाले पासे चलते हैं, भगती मार्ग का इतिहास या साहित्य पढ़ते हैं, उहदे विच जदों रब दे मिलण की गल आई है कि जिन्नियां भी उदाहरण दित्तियां गईयां तकरीबन उन्होंने जगियासू का ते रब का भगत का और
परमात्मा का जो संबंध की गल की है तो उत्थे उन्होंने पति पत्नी वाले गृहस्थ वाले संबंध की गल की है। जां असीं जदों सूफी साहित्य पढ़ते हैं, सूफी फकीर लोगों ने भी जदों अपने प्यारे नूं परमात्मा नूं अल्लाह ताला नूं मिलण की गल की ते उत्थे जिहड़े संबंध की गल की ते उत्थे भी उन्होंने पति पत्नी वाला संबंध दर्शन किया। गुरबाणी दे विच भी सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बहुतात दे विच जिहड़े शब्द है उन्हां दे विच जिहड़ा रूपक अलंकार वरतिया है, परमेश्वर परमात्मा दे नाल मुखातब हुंदिआं ते उन्होंने पति पत्नी वाला संबंध वरतिया। भावें भगत कबीर जी का करवत भला न करवट तेरी लाग गले सुन बिनती मेरी, भगत कबीर जी का असीं शब्द पढ़ीए जां भावें असीं मीरा नूं पढ़ीए जां चैतन्य प्रभु नूं पढ़ीए, जिन्ने भी भारती ਸਾਹਿਤ अंदर भगती मार्ग के नाल संबंधित संत लोग होए है, उन्हां सारियां ने ही इस पति पत्नी वाले संबंध नूं लैके गल की। तो जदों इसकी असीं विचार करांगे तो यह स्पष्ट है कि जदों रब नूं मिलना है, परमात्मा नूं मिलना है, जगियासू दा ते परमात्मा दे संबंध विच होर कोई रिश्ता फिट बैठता ही नहीं है। पिता पुत्र वाला रिश्ता भी फिट नहीं बैठता, मालक ते स्वामी वाला रिश्ता भी बहुतात विच नहीं टुकता। जदों कोई रिश्ता ऐन पूरा इन बिन जगियासू ते परमात्मा दे विचाले टुक जाता है तो वह सिर्फ पति ते पत्नी वाले टुकता है। आओ इस संबंध दे विच की संबंध है, इस संबंध विच कुछ विचार आप जी दे सन्मुख रखा। सनिमर फतेह प्रवान करो, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बंदे दे शरीर नूं असीं तीन हिस्सियां विच वंड सकते हैं, वंडिया जाता है। एक शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि है। ते दुनिया दे विच विचरण दे लई सानू संबंध बनाने पैंदे हैं, किसी नाल आदान प्रदान करना पैंदा है। जिहड़ा दुनिया दे विच साडा आदान प्रदान है, उन्हां नूं भी असीं ये शरीरक हिस्सियां दे मुताबक असीं इन्हां संबंधां नूं तीन हिस्सियां विच वंड सकते हैं। कुछ संबंध साडे संसार दे विच वो शरीरक संबंध होंदे हैं, कुछ संबंध साडे मानसिक संबंध होंदे हैं ते कुछ संबंध साडे बौद्धिक संबंध होंदे हैं। मेरे नाल मेरे रिश्तेदार, चाचे ताए, आंढी गुआंढी होर रिश्तेदारियां दे संबंध है, वो संबंध साडे शरीरक संबंध है, शरीर नाल उन्हां दा संबंध है। उन्हां दा मन किहो जिहा है, वो मन करके की विचार रखते हैं, उन्हां दी बुद्धि, उन्हां दा बौद्धिक विचार की है, उन्हां दी धार्मिक आस्था की है, किस धर्म विच विश्वास करते हैं। इहदे नाल साडा कोई बहुता लेना देना नहीं होता, क्योंकि उस शरीर नाल मेरा गुआंढी है, मेरा उहदे नाल लैन देन है, बोल चाल है। कोई लोड़ मैनू तक पैंदी है, कोई लोड़ उहनूं मेरे तक पैंदी है। वो किस धर्म नूं मनदा है, की उहदा कारोबार है, मेरा इहदे नाल कोई मतलब नहीं है। मेरा उहदे नाल शरीरक संबंध है, शरीर करके वो मेरा गुआंढी है, शरीर करके साडा लैन देन है। कुछ संबंध साडे मानसिक हुंदे हैं, मन करके संबंध होंदे हैं।
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਗੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਗੀ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੁੱਧੀ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੜਨ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਚੱਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਆ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਆ। ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਖੂਬੀ, ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਸਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਸਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
लेकिन जिस मौके पति पत्नी वाला संबंध होता है, पति पत्नी वाले संबंध दे विच विश्वास, सच ते भरोसे की लोड़ होती है। जदों ये तीन चीज़ां जिस पति पत्नी के रिश्ते विच नहीं है, सच्चाई नहीं है, भरोसा नहीं है, तो एक दूजे ते विश्वास नहीं है, जिन्ना चिर ये तीन चीज़ां नहीं आउंदियां उन्ना चिर वो पति पत्नी का रिश्ता संपूर्ण नहीं होता। जे पति पत्नी के रिश्ते दे विच झूठ है, हेरा फेरी है, धोखा है, ये सच्चाई है। तुसी संसार दे विच कोई कारोबार करना है, जिन्ना वध झूठ बोल लवो वो तुसी कारोबार नूं अपने नूं वधा सकते हैं। दुनिया के कारोबार झूठ दे नाल वध सकते हैं, हीरा फेरियां नाल वध जाणगे, लेकिन पति पत्नी का संबंध जिहड़ा ये रिश्ता है ये झूठ ते हीरा फेरी दे नाल नहीं चलता। इत्थे विश्वास, भरोसा ते सच्चाई की लोड़ पैंदी है। इसे तरह ही ये संपूर्ण तौर ते इहो ही उदाहरण जगियासू दी ते रब ते टुक जाती है। साडा शरीर करके असी गुरु नानक साहब नूं मत्था टेकदे हैं, मन साडा किसी होर नाल जुड़िया होवे, बुद्धि साडी किसी होर पासे तुरी फिरदी होवे, वो सिख दा ते जगियासू, सिख दा जगियासू दा ते परमात्मा दा रिश्ता निभदा ही नहीं है। भगत दा और भगवान दा रिश्ता ही उत्थे जाके निभदा है जिस मौके ऐन संबंध जेड़े आ दोवां दे बिल्कुल विश्वास भरोसे ते टिक जाण। शरीर करके भी मैं गुरु नानक नूं समर्पित हाँ। कदे तुसी जदों गुरबाणी दा अध्ययन करदे हो तो सतगुरु पातशाह महाराज ने जिस मौके शब्द वरते है, धन 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 जन आया, तकरीबन तकरीबन जिस मौके महाराज जी ने इस तरह के शब्द वरते तो उत्थे तीन तरह की तीन बारी वरतों की, धन धन धन। कारण विद्वान पुरुष जेड़े हैं वो इहदे अर्थ भी उही करते हैं, मन करके, शरीर करके, बुद्धि करके। ये तिन्ना करके ही जिस मौके बंदा समर्पित हो जाता है। शरीर करके भी भगवान नूं, परमेश्वर नूं, गुरु नानक नूं समर्पित है, मन करके भी गुरु नानक नूं समर्पित है, ते बुद्धि करके भी गुरु नानक नूं समर्पित है। जिस मौके ये तिन्ना दे तल ते जाके बंदा समर्पित हो जाता है तो उस मौके सिख दा ते गुरु दा, भगत दा ते भगवान दा रिश्ता प्रवान चढ़ जाता है। जिन्ना चिर यह नहीं चढ़ता उन्ना चिर नहीं। इस करके सतगुरु पातशाह महाराज जी ने भी ते भगती मार्ग के अंदर जितने भी परमेश्वर परमात्मा दीयां उदाहरणा दित्तियां, उन्हां विचों बहुतात उदाहरणा जिहड़ियां हन वो पति पत्नी के रूप के विच सतगुरु महाराज ने बख्शिश की है। ते अज जो सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जी शब्द उच्चारण कर रहे हैं, वो भी सतगुरु महाराज जी ने इस पति पत्नी के रूपक का अलंकार वरतदियां होइयां साडे ते बख्शिश की है। आओ कुछ समय वास्ते इस शब्दी विचार आप जी नाल सांझी करा। मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए एक बारी आखो सतनाम श्री। मारू महला पहला। मारू राग दा ये मुबारक पवित्र शब्द है। पहले पातशाह महाराज जी का यह शब्द उच्चारण किया है। श्लोक पतत पनीत असंख हो है, हर चरनी मन लाग। ये श्लोक सतगुरु पातशाह जी ने इस शब्द तो पहला उच्चारण किया है कि ऐ मनुख उस परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख की एक एडी क वड्डी वडियाई है, एडी क महानता है कि किन्ने तो किन्ने पापी भी होण
सिख साहित्य के महान संत कवि डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने एक अपनी जीवन कथा लिखी है। जीवन कथा च गुरमुख सिक्ख्या विच उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है। वो कहते मेरा बचपन का एक साथी सी, कॉलेज के दिनों च असीं इकट्ठे पढ़ते रहे सी। माड़ी संगत हुई, कुछ संगत विच पै गया तो शराब पीनी, माड़े कर्म करना विच लग गया। इन्नी शराबी इन्ना क बन गया कि उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो गया, फेफड़े गल गए, गुर्दे खत्म हो गए, बीमार हो गया। बच्चे उन्हें हॉस्पिटल लैके गए, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, दवाई बूटी की, वेख के डॉक्टर समझ गए तो डॉक्टर ने उन्होंने घरदियां नूं बच्चियां नूं कह दिता भी इहनूं तुसीं घरे लै जाओ, इसकी सेवा कर लो, इन्हें बचना नहीं है। जदों बंदे नूं मौत आउंदी है जां मौत दे नेड़े जांदा है, उदों ही बंदे नूं रब भी याद आउंदा है। जे मौत नां दी कोई चीज ना हुंदी ते शायद कोई दुनिया च रब दा भगत भी ना हुंदा। मौत बंदे नूं रब दे बहुत नेड़े ले जाती है। जदों देख लिया सियाना सी, पता लग गया भी मैनूं जिहड़ा घरे लै आंदा ठीक नहीं काम, ते अपने लटके नूं बेटे नूं कहण लगा भी पुत्त एक मेरा साथी है डॉक्टर वीर सिंह, बड़ी उन्हां दी महिमा है, भी जा एक बारी उन्हां नूं कहे भी एक बारी मैनूं मिल जाण। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कहते मेरे कोल उहदा लटका आया, उन्हें आके जान पहचान कराई भी तुहाडा एक साथी सी, मैनूं याद आया। मैं क्या हाँ की हाल है? कहन लगे जी हाल बहुत माड़ा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिता माड़े कर्म करके नशियां च पै के उन्हें अपना शरीर बर्बाद कर लिया, हुण तुहानूं याद करना है, कहंदा भी मैनूं मिल के जाओ। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कहन लगे कोई नहीं, मैं सवेरे कल नूं जदों दरबार साहब आया तो रस्ते च उन्हां दा घर पैंदा सी, मैं मिल के आऊँगा। अगले दिन वो कहते मैं दरबार साहब जदों गए तो रस्ते दे विच असीं उहदे घर चले गए, मिले। सियाणे सियाणे आ, शरीर कमजोर होया पिया, कोल बैठे तो जिवें आम असीं भाईचारक सांझ वजों डॉक्टर साहब कहते, मैं आख्या भी कोई नहीं, बच्चे कहते दवाई लियांदी है, तू ठीक हो जाना है। वो समझ गया, कहने लगा डॉक्टर साहब मैनूं ये झूठे तरवासे ना दिओ, मैनूं पता लग गया, मैं हुण बचना नहीं है। बस मेरे मन की एक तमन्ना सी भी मैं तुहानूं मिलना चाहुंदा सी, तुहाडे दर्शन करने चाहुंदा सी, वो मेरी पूरी हो गई। कहने लगे डॉक्टर साहब कहते मैं उन्होंने आख्या तू कह धन गुरु नानक। कहने लगा जी नहीं। कहते मैं आख्या क्यों? तू इन्ना नास्तिकता नहीं है भी तू धन गुरु नानक भी नहीं कह सकता? कहने लगा जी मैं नास्तिक नहीं है, मैनूं शर्म आउंदी है। क्यों? कहने लगा भी गुरु नानक की आखूगा, जदों मेरी जवानी सी, जदों मेरी ताकत सी, जदों मेरे कोले समा सी, जदों मेरे कोले शरीर सी, उदों तक किते मैं गुरु नानक नूं याद ना कीता, उदों तक किते गुरु नानक मेरे याद ना आया कि अज शरीर जवाब दे गया, अज समा जवाब दे गया, तो अज मैं गुरु नानक नूं याद करा, मेरे मन ए मेरी जमीर ये नहीं कहती। मैं आख्या भाई डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कहते मैनूं समझ आया नहीं, गुरु नानक बहुत बेअंत है, वो वड्डे वड्डे पापियां नूं बख्शण वाला है, तू याद कर। कहते बहुत जोर पाउण ते उन्हें कहा धन गुरु नानक। मैं फिर क्या धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं जपदा गया, मेरे पिछे पिछे जपदा रहा, तो मैं इहो ही सिक्ख्या। मैं आख्या लै हुण होर कुछ नहीं करन दी लोड़, तो ये जप ही चला। अखां चों दे हंझू आ गए, रोन लग पिया। मैं उहदा तरवासा जा देख के मैं वापस आ गया। कहंदे जदों सवेर अगला दिन चढ़िया
डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कहते मैं इशनान करके ते मेरी सुरती जिहड़ी सी दरबार साहब गई। जिस मौके मैं लाची बेरी दे कोल मेरी सुरत पहुंची ते मैनू आवाज वजी डॉक्टर साहब। मैं बड़ा हैरान होया भी की। मैं पिछा भौंके वेख्या, मैनू कोई दिखाई ना दिता। मैं तुरन लगा, फिर मैनू आवाज वजी डॉक्टर साहिब। जिस मौके मैं घूम के वेखिया तो लाची बेरी दे थले मेरा ओही मित्र ओही सज्जन खड़ा। 2:30 बजे का समा सी। वो कहने लगा डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहा जी क्यों? कहने लगे जेड़ा मंत्र तुसीं मैनू दे आए सी ना, जेड़ा पाठ तुसीं मैनू पढ़ा आए सी, मैं वो पाठ करदा रहा ते आ वेखो गुरु रामदास जी ने कृपा की है, मैनू अपने चरणों च बुला लिया ते नाले इत्थे लाची बेरी ते बेर खा रहा ते नाले कीर्तन सुनी जा रहा। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी लिखते कहते मैं बड़ा हैरान होया भी की होया, ये घटना की घटी, इस सुरती च चीज क्यों आई। सवेर होई कहते मैं अपने एक सेवादार नूं भुजाया बीजा पता करके आ जेड़े बंदे दे आपां कल घर गए सी भी वो ठीक ठाक है। जिस मौके वो बंदा ने आके खबर दी, कहने लगे जी नहीं वो रात 1:40 चढ़ाई कर गया। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, वो कहने लगे मेरा गुरु नानक एडा बेअंत है, एडा कृपालू है, एडा दयालु है, जिन्हें मरदे समय भी कहता धन गुरु नानक, उन्होंने भी उन्हें अपने चरणों च निवास दिता। पत तो पनीत असंख होवे हर चरनी मन लाग, जिन्हां दा मन परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरू के चरणों नाल जुड़ गया ते परमेश्वर परमात्मा ने फिर यह नहीं वेखिया भी यह पापी किड्डा क वड्डा है, बस उन्हें यह वेखिया कि सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज यस गोबिंद दास द्वार। बस उन्होंने ये वेखिया कि यह हुण सारिया दरवाजियां नूं सारिया ओट आसरियां नूं छड्ड के ये मेरी ओट विच आ गया। जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा, ये मेरे मालक दा बिरद है, ये मेरे मालक दा एक परण है कि जेड़ा मेरी शरण विच आ जाएगा मैं उहदा भला कर देवांगा। इस करके ये ना सोच कदे भी कि मेरे पाप बहुत है, अपने पापां वाल ना वेख, तू ये वेख कि मेरा गुरु नानक बेअंत बड़ा ते कृपालू बड़ा है। भावें समुंदर लखां गुणा वड्डा होवे, लेकिन जेड़ा बेड़ी च चढ़ जाता है वो बेड़ी उन्होंने पार ला देती है। भावें साडे पापां दा समुंदर बहुत वड्डा होवे, लेकिन जेड़ा परमेश्वर परमात्मा के चरणों की बेड़ी च चढ़ गया, परमेश्वर परमात्मा ने उन्हें पार ला ही देता है। पत तो पुनीत असंख हो है हर चरनी मन लाग, जिन्हां दा मन उस परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरू के चरणों नाल लग गया है, उस वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा ने बड़े वड्डे वड्डे पत तो जेड़े पापी लोग सी उन्होंने भी पुनीत कर दिता है। उन्होंने पवित्र करके अपने घर दे विच, भावें वो अजामल पापी सी, भावें वो गणका वर्गी वेश्वा सी, लेकिन परमेश्वर परमात्मा ने सब दे उपर रहमतां बख्शिशां ही कीतियां हन। 68 तीर्थ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग, सारियां तीर्थां तो वड्डा तीर्थ है तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, जिहड़ा परमात्मा दा नाम जपना है। ये सारियां तीर्थां तो महान तीर्थ है कि ये तीर्थ की विशेषता यह है कि ये तीर्थ जिहड़ा है ये मन की मैल लाउंदा है। भरीए मत पापां कै संग ओ धोपै नावै कै रंग, प्रभ कै सिमरन
मन की मल जाए। ये प्रभु के सिमरन की महिमा है कि जेड़ी जन्म जन्म को इस मन जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, जेड़ी जन्मा जन्मांतरां की मैल लगी हुई है वो इस मन ने साडी ला के इस मन को शुभच कर दिता, पवित्र कर दिता है। तो ध्यान देना एक गल होर रख लो, जिन्ना चिर साडा मन पवित्र नहीं होंदा उन्ना चिर असीं परमात्मा के दर ते कदे कबूल हो ही नहीं सकते। क्योंकि एक सत्ता है, एक विशेषता है कि जिन्ना चिर वो बंदा परमेश्वर परमात्मा का हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जो परमेश्वर परमात्मा बहुत पवित्र है तो सानू भी पवित्र होना पवेगा। जो परमात्मा निर्वैर है तो सानू भी निर्वैर होना पवेगा। जो परमात्मा निरभौ है तो सानू भी निरभौ होना पवेगा। जिन्ना चिर ये गुण परमेश्वर परमात्मा वाले संपूर्ण गुण मनुख विच नहीं आ जाते उस तो पहला वो परमात्मा के दर से परमात्मा के नाल अभेदता प्राप्त नहीं कर सकता। इस करके मारे कहते 8 तीर्थ नाम प्रभ, परमेश्वर परमात्मा का जिहड़ा नाम है ये 68 तीर्थों का पुण्य है। 68 तीर्थों तो भी महान तीर्थ है जिहदे नहाउण जिथे नहाउण दे नाल मन की मैल उतर जाती है, मन पवित्र हो जाता है। पर एक गल, हर बंदा नाम नहीं जप सकता। ये गुरबाणी का फैसला है। आखण औखा साचा ना हो, बहुत औखा है। चित हर बंदे का करता है कि मैं नाम जपा। जिस मौके वो फोटो वेंदा या तस्वीर वेंदा या कोई साखी सुनता है, भगत कबीर की महिमा सुनता है, भगत रविदास की महिमा सुनता है, बाबा दीप सिंह की महिमा सुनता है, भाई मनी सिंह की महिमा सुनता है, डॉक्टर भाई वीर सिंह की महिमा सुनता है। नाम जपण वालियां रूहां दी जिस मौके वो महिमा सुनता है तो बंदे का मन प्रभावित होता है। हर बंदा चाहता भी मैं भी नाम जप ला, जे नाम जप के एडे महान बने तो मैं भी जप लवां। जपना हर बंदा चाहता है लेकिन जप नहीं होता। क्यों? मर कहते नाम जपण वास्ते भी एक प्राचीन ग्रंथों के विच एक घटना बयान की जाती है। हकीकत है या नहीं यह कोई बहुत वड्डी गल नहीं, लेकिन गल जिहड़ी है वो महत्वपूर्ण है कि जिहड़ा शेरनी का दुध है वो सिर्फ सोने के बर्तन में टिकदा है। दूजी किसी धात का बनिया बर्तन होवे तो शेरनी का दुध नहीं टिक सकता। वो टिकदा या नहीं यह कोई गल नहीं, लेकिन यह जरूर है कि जिहड़ा शेरनी का दुध सोने के बर्तन में ही टिकदा है। इस तरह जिहड़ा परमेश्वर परमात्मा का नाम है वो जिहड़ा सोने की तरह शुद्ध हिरदा है उहदे विच ही टिकदा है। जिहड़ा सोने की तरह शुद्ध हिरदा नहीं है उहदे विच नाम भी नहीं टिक सकता। ये गल महत्वपूर्ण है। तो इस करके नाम उहदे टिकदा है जिहदे भाग चंगे होण। भाग का मतलब की है? जिहदा हिस्सा चंगा होवे। असीं कहने ना कि कारखाना लगता बिच आ फलाने का इन्ना भाग, जिन्होंने अजकल असीं शेर कह देंगे भी एहदे इन्ना भाग है, एहदा इन्ना भाग है, एहदे इन्ने शेर है, इन्ने शेर है। इसे तरह जिस मौके वो जिहड़ा भाग वो किवें वधदा है या भाग किवें पैंदा भी जिहड़ा उहदे ज्यादा कमाई करदा, ज्यादा पैसा लाउंदा, उहदा उन्ना भाग वध जांदा है। भाग चंगे किवें बनदे है? जिहड़ा जिन्ने शुभ कर्म करदा, जिन्ना नाम जपदा, उन्ना ही उहदा भाग वध जाता है। जिवें जिवें बंदा नाम जपदा जांदा उवें उवें भागाशाली हुंदा जांदा है। जिवें जिवें बंदा पुण्य दान पर उपकार करदा उवें उवें भागाशाली हुंदा जांदा है। इसे करके गुरबाणी का फैसला असीं हर रोज पढ़ते हैं जपजी साहब च, विन गुण कीते भगत न होए। जिन्ना चिर वो साडे विच गुण नहीं आउंदे उन्ना चिर भगती भी नहीं हो सकती। पहला भगती तो पहला गुण पर उपकारी होना पवेगा। वो रब के गुण धारण करने पैणगे।
इस करके महाराज कहते नाम वो जप सकता है नानक जिस मस्तक भाग, जिहदे पिछले जन्मां दे जां ऐस जन्म दे जिहने बहुत अपने भाग उत्तम ते जिहने बड़े श्रेष्ठ भाग बना लए जां श्रेष्ठ जिहड़े अपने कर्म बहुत भागां वाले बना लए, जिहदे भागां वाले कर्म हो गए उही भागां वाला हुंदा, जिहदे कर्म भागां वाले। शब्द के अंदर सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज प्रमाण करते हैं, सुन सखी सहेली गर्भ गहेली, ऐ सखीए सहेलीए, ऐ इस्त्री, ऐ जगियासू, ऐ गुरसिख, ऐ रब नूं मिलण दी इच्छा रखण वाले जगियासू भगत जी, मेरी गल सुन। तू इस गर्भ दे विच, इस हंकार दे विच, इस हौमे दे विच कित्थे तुरिया फिरदा है? इस हंकार नूं छड्ड, क्योंकि आप गवाइए तां सोह पाइए और कैसी चतुराई। उत्थे होर तो कोई चतुराई नहीं चलती, इक्को ही एक तरीका है कि अपनी हौमे नूं छड्ड, क्योंकि जदों खुद ही मिटी तब सुख पे, तन मन पे रोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। इस करके मारे कहते सुन सह की एक बात सहेली, हंकार नूं छड्ड के हौमे नूं छड्ड के ले मैं तैनूं उस परमेश्वर परमात्मा शौदी अपने मालिक दी, अपने वहगुरू दी एक बात, एक गल सुनाउण लगी ते तू गल सुन उस मालिक दी। जो मैं बेदन सा किस आखां माई, महाराज जिहड़ी मेरे मन की वेदना है, मेरे मन की तड़फ है, जिहड़ी मेरे मन की एक जगियासा पैदा हुई है, वो मैं हुण किहनूं आके सुनावां, किहनूं दसां कि मेरे मन विच की है। हर बिन जियो न रहे, क्योंकि मेरा जिहड़ा मन है, मेरा जिहड़ा जीव आत्मा है, वो परमेश्वर परमात्मा वैगुरू तो बिना रह नहीं सकता। परमेश्वर परमात्मा वैगुरू दे मिलाप तो बिना मेरे मन नूं धीरज नहीं, मेरे मन नूं हौसला, मेरे मन विच विश्वास, मेरे मन विच कोई टिका नहीं बनता। हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई, ऐ मेरी माता, ऐ मेरी मां, मैं हुण इस जियो आत्मा नूं, इस अपनी जीव आत्मा नूं किवें हौसला दे के रखा? टिका ही नहीं बजदा, धीरज ही नहीं बजदा। रहाओ अस्थाई दे के मर्जी प्रमाण कर दे, हां दुहागन खरी रंझाणी, कि उस परमेश्वर परमात्मा वैगुरू तो विछड़ के परमेश्वर परमात्मा नालों दूरी पै के एक सुहागण है, दूजी दुहागण है, जिहड़ी मालक दे चरनां दे विच जिहदा निवास है, मालक दे चरनां नाल जुड़ी है, वो सुहागण है। जिहड़ी परमात्मा तो दूर हो गई वो दुहागण है। मैं दुहागण बन गई, रब तो परमात्मा तो दूर हो गई है, ते रब तो दूर होने करके खरी रंझाणी, को थोड़ी बहुती नहीं, बहुत औखी है, बहुत दुखी है मैं। क्यों? गया सुजोबन धन पुछताणी, ये जिहड़ा जोबन है, ये शरीर है, ये जिहड़ी जवानी है, जिहदा मान सी, ये खिसकदा जाता है। छिन छिन औद बिहात है, फूटे कट जो पानी, ये शरीर खिसकदा तुरिया जाता है। ये पैर जिहड़े हन शरीर दे, ये मौत की कबर वाले पासे नूं तुरे जा रहे हैं। ते पता लगता है, ये गल का विश्वास आ रहा है भी जेड़े काम वास्ते आए सी, परमात्मा नूं मिलण वास्ते ये दुनिया च आए सी, वो तो कारज हो नहीं रहा। मौत नेड़े आ रही है, ते एक दिन आवेगी, चलो दीवान शताब बुलाया, हर फुरमान दरजे का आया। इस करके ये मौका तेरे हाथ आया है, ये शरीर तेरे हाथ आया है, ये शरीर तेरे हाथ चो, मेरे हाथ चो खिसकदा तुरिया जा रहा है।
ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜੂਨੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੂਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਗੋਲਡ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੀਰ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸੀ, ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੁਜੋਬਨ ਧਨ ਪੁਸ਼ਤਾਨੀ, ਇਹ ਜੋਬਨ ਹੈ ਖਿਸਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਬਨ ਦੇ ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਿਸ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਇਆ ਕਰ? ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਖਿਜਮਤ ਕਰੀ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ मैं तेरा बंदा, मैं तेरे दर ते आया, अरदास कर अब की बार, बख्श बंदे को बहुर न पग चल फेरा। अरदास कर मैं जन बंदा तेरा, मैं तेरा बंदा है, ते तेरे दर दा मैं खिदमतदार हाँ, तेरे दर दा मैं नौकर हाँ, तेरे दर दी मैं सेवा करने वाला हाँ। तो सतगुरु महाराज कहते जो अरदास करेगा, भणत नानक अंधेसा एही, ते परमात्मा वाहिगुरु दे चरनां 'च तेरी अरदास संपूर्ण होवेगी, परिपूर्ण होवेगी। भणत नानक अंधेसा एही, पर महाराज कहंदे ये मेरे मन दे विच एक अंधेसा है, मेरे मन दे विच एक संसा है, मेरे मन दे विच एक शुभा है भी किते ये जिंदगी आई ना निकल जाए। मेरे मन दे विच इहो ही शंका है कि ये शरीर पता नहीं ये अज ही अंत जिहड़ा है, जिहड़ा अज दा दिन है, किते इहो ही अखीरला दिन ना होवे, पता नहीं सवेर होवे कि ना होवे। मेरे मन विच शंका है, बिन दर्शन कैसो रवो सन, बिन दर्शन कैसे रवो सनेही, कि जो परमात्मा ना मिलिया, जिस परमात्मा तो विछड़िया ही ये जिंदगी निकल गई, जिस परमात्मा दे दीदार ना होए इस जिंदगी दे विच, ते फिर उस परमात्मा दे नाल अंतिम समय परमेश्वर दे दर ते लीन किवें होवांगे। दुनिया दे जदों असीं धर्मां दा अध्ययन करदे हां
तो उन्हां धर्मां दे विच कोई इस तरह के विचार भी मरण तो बाद किसी ने पुण्य किया, किसी ने दान किया, किसी ने पिंड भराते, किसी ने कोई कर्म किया, जी वो बंदा मुक्त हो गया। गुरबाणी ने इस तरह की मुक्ति नूं नहीं मन्निया। मरण मुक्त किन पाई, डूब मुए नौका मिले खो काहे चढ़ाई, कि असीं इत्थे डुब के मर गए तो मगरों बेड़ियां लैके तुरे फिरे आ जाओ। गुरबाणी ने जिहड़ी मुक्ति मन्नी है वो है जीवन मुक्त। प्रभ की आज्ञा आत्म हटावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अवमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त। इस मुक्ति नूं गुरु घर दे विच प्रवान किया गया है। ये नहीं कि ये आस रख के भी मैं मर जावां ते मेरे मरण तो बाद कोई मुक्ति मिलूगी, ऐसा नहीं है। सतगुरु महाराज कहते बिन दर्शन कैसे रमो स्नेही, कि जे मैनू गुरु दे परमेश्वर दे जिउंदे जी उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल अभेदता ना होई, उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे दर ते कबूल ना होया, उहदे दर्शन ना होए, तो उस स्नेही उस अपने मालक दे नाल मैं अभेद किवें होवांगा। किवें ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। वो जिहड़ी अवस्था है वो मैं किवें प्राप्त करांगा, क्योंकि उस अवस्था तो बिना जिन्ना चिर ये जीव पानी दे नाल जिवें पानी मिल जाता है, जिन्ना चिर ये जीव उस परमात्मा दे नाल क्यों अभेदता नहीं प्राप्त कर लैंदा, उन्ना चिर इस जीव का जिहड़ा आवा गाउण दा जम्मण मरण दा चक्कर है वो दूर नहीं हुंदा। इस स्पष्ट असीं कीर्तन सोले दे विच पढ़ जाने आ, यो संसार विकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। सिर्फ इस संसार तो जे कोई तर सकता है तो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष तर सकता है। जिन्ना चिर वो ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण कंप्लीट अवस्था प्राप्त नहीं होंदी, उन्ना चिर जीव ये संसार समुद्र तो तर नहीं सकता। इस करके सतगुरु पातशाह महाराज जी ने इस शब्द द्वारा एक जग्यासू की वेदना, एक उहदी तड़फ साडे सामने इस शब्द विच वर्णन करके बयान की है। सतगुरु महाराज जी कृपा करन, बख्शिश करन, ये जिहड़ी तड़फ है ये साडे हिरदे विच भी पैदा हो जाए, क्योंकि जिन्ना चिर ये विछोड़े का दुख सानू अनुभव नहीं हुंदा, उस परमात्मा तो विछड़े होण दी घाट सानू महसूस नहीं हुंदी, उन्ना चिर मनुख जिहड़ा है वो मन तन ते बुद्धि करके समर्पित होके उस परमात्मा वाले पासे लगता नहीं है। ये सच्चाई है। जिन्ना चिर असीं साडे हिरदे दे विच ऐन जिहड़ा पानी है जदों ऐन 100 डिग्री ते जाके तपदा नहीं, उन्ना चिर भाप नहीं बनता। जिन्ना चिर तड़फ साडे हिरदे विच ऐन पूरी तरह बनती नहीं है, उन्ना चिर साडे हिरदे दे अंदर वो जग्यासा मन तन करके असीं समर्पित नहीं हुंदे। उन्ना चिर ये गल्लां बातां हन, किन्नियां करी जाओ, किन्नियां सुनी जाओ, किन्नियां सुनाई जाओ। सतगुरु महाराज कृपा करन वो वेदना वो तड़फ साडे हिरदे विच पैदा हो जाए, जिस करके इस संसार विचों असीं सफल हो सकीए। सतगुरु धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जिथे तन दे रोग कटदे आ उत्थे मन दे भी ये साडे हौमे दे रोग कट देन, जिन्हां रोगां करके हौमे करके असीं परमात्मा तो दूर होए सी और उस परमात्मा दे नाल अभेदता प्राप्त कर सकीए। सारियां दा बहुत बहुत हार्दिक तौर पर धन्यवाद इत्थों की प्रबंधक कमेटी का, जिन्हां ने आप सिख संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग बख्शिश किया है। सारियां दा धन्यवाद, विशेष करके धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी, जिन्हां ने अपने चरणों च बैठ के आप सिख संगतां दे सन्मुख
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਪੰਤ ਨਾਨਕ ਅੰਦੇਸਾ ਏਹੀ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਰਵੋ ਸਨੇਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।